Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, last lecture में हमने exercise 5.2 को question number 4 तक किया था. आज के lecture में हम continue करेंगे question number 5 से. तो आए चलते हैं white board की तरफ और आज का lecture शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से. क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन है वो है 1/x-3 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1. अब हमने इस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिसॉल्व करना है. अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन. यहाँ पे जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में देखा जा सकता है ये जो x-3 है ये एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर है. तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं 1/x-3 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 ये इक्वल है a/x-3 प्लस b/x-3 होल स्क्वायर प्लस c/x plus 1. This is equation number 1. अब हमने a, b and c की वैल्यूज़ को फाइंड करना है. तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म है उस टर्म को इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाइंग x-3 होल स्क्वायर into x plus 1 with equation 1. तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1/x-3 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x-3 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू a/x-3 into x-3 whole square into x plus 1 plus b/x-3 whole square into x-3 whole square into x plus 1 plus c/x plus 1 into x-3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1. लेफ्ट साइड पे x-3 होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा x-3 होल स्क्वायर के साथ एंड x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा x प्लस 1 के साथ. और राइट साइड पे जो पहला फ्रैक्शन है इसमें x-3 कैंसिल होगा इस स्क्वायर के साथ और सेकंड फ्रैक्शन में x-3 होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा x-3 होल स्क्वायर के साथ और थर्ड फ्रैक्शन में x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा x प्लस 1 के साथ. अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 इज इक्वल टू a इंटू x-3 इंटू x प्लस 1 प्लस b इंटू x प्लस 1 प्लस c इंटू x-3 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हमारे पास जो लीनियर टर्म्स हैं x-3 एंड x प्लस 1 इनको हम 1/1 0 के इक्वल पुट करेंगे एंड देन x की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. तो सबसे पहले हम x-3 को 0 के इक्वल पुट करते हैं. पुटिंग x-3 इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास x आ जाएगा 3 के इक्वल. अब हम x इज इक्वल टू 3 को यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. यूजिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1 प्लस b इंटू 3 प्लस 1 प्लस c इंटू 3 होल स्क्वायर. नेक्स्ट आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 इंटू 4 प्लस b इंटू 4 प्लस c इंटू 0. देन आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 इंटू 4 इज 0 एंड c इंटू 0 इज 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 4b.
अब राइट साइड पे ये जो 4 है जो कि b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये 1 के साथ हो जाएगा डिवाइड और हमारे पास b आ जाएगा 1/4 के इक्वल। नेक्स्ट हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा -1 के इक्वल। अब हम x इज इक्वल टू -1 को यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यूजिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 -3 इंटू -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 प्लस c इंटू -1 -3 होल स्क्वायर। देन आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -4 इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू -4 स्क्वायर। a इंटू -4 इंटू 0 इज 0 एंड b इंटू 0 इज 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू c इंटू -4 स्क्वायर इज 16। देन हमारे पास c आ जाएगा 1/16 के इक्वल। हमने b एंड c की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है बाय यूजिंग जीरोस मेथड। अब हमें a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए लाइक पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को कर लेंगे एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू a के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है x -3 एंड x प्लस 1, तो यहाँ पे हम x -3 एंड x प्लस 1 का लेंगे प्रोडक्ट, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x -3x -3 प्लस b इंटू x प्लस 1, देन आएगा प्लस c और c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x -3 होल स्क्वायर एंड x -3 होल स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ a - b होल स्क्वायर एंड a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे x -3 होल स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, देन आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 3a प्लस bx प्लस b प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 9c माइनस 6cx। नेक्स्ट हम ये करेंगे जो लाइक पावर्स ऑफ x हैं उनकी जो टर्म्स हैं उनको हम कंबाइन कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर। इसके बाद जो x वाली टर्म्स हैं हम उनको कंबाइन कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस इंटू माइनस 2a प्लस b माइनस 6c इंटू x, और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म्स हैं हम उनको कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3a प्लस b प्लस 9c। Now we will compare the coefficients of like powers of x. Comparing coefficients of like powers of x, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस c।
उसके बाद हम x वाले टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x आ रहा हो, तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू -2a प्लस b माइनस 6c। और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म्स हैं अब हम उनको कंबाइन कर लेंगे। कांस्टेंट के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं c, तो लेफ़्ट साइड पे है 1 एंड दिस इज इक्वल टू -3a प्लस b प्लस 9c। हमने b एंड c की जो वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी फाइंड कर ली हैं, तो हमें सिर्फ रिक्वायर्ड है a की वैल्यू, और a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इन तीनों इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 0 इज इक्वल टू a प्लस c, हम इसको यूज़ करेंगे। हमने c की वैल्यू फाइंड की थी 1/16, तो c की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके a को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस 1/16, तो a आ जाएगा -1/16 के इक्वल। अब हम a, b एंड c की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यूज़ of a, b and c in equation 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1/x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू e की जगह आ जाएगा -1/16 ओवर x माइनस 3 प्लस b की जगह आ जाएगा 1/4 ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस, और c की जगह पे आ जाएगा 1/16 ओवर x प्लस 1। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वो है 1/x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू -1/16 इंटू x माइनस 3 प्लस 1/4 इंटू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1/16 इंटू x प्लस 1। तो हमने गिवन रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिसॉल्व कर लिया है। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, x²/x-2 इंटू x-1 होल स्क्वायर। अब हमने इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिसॉल्व करना है, तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। Suppose x²/x-2 into x-1 whole square is equal to a/x-2 plus b/x-1 plus c/x-1 whole square. This is equation number 1. अब लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में है x-2 इंटू x-1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को हम x-2 इंटू x-1 होल स्क्वायर के साथ कर देंगे मल्टीप्लाइंग बाय x-2 इंटू x-1 होल स्क्वायर ऑन both sides of equation 1। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x²/x-2 इंटू x-1 होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x-2 इंटू x-1 होल स्क्वायर के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू a/x-2 into x-2 into x-1 whole square plus b/x-1 into x-2 into x-1 whole square plus c/x-1 whole square into x-2 into x-1 whole square। अब हम कर लेंगे कैंसिलेशन। x-2 के साथ कैंसिल होगा, x-1 होल स्क्वायर x-1 होल स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा,
और राइट साइड पे फर्स्ट फ्रैक्शन में x माइनस टू के साथ कैंसिल होगा, सेकंड फ्रैक्शन में x माइनस वन के ऊपर ये जो स्क्वायर है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और थर्ड फ्रैक्शन में x माइनस वन होल स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन प्लस c इंटू एक्स माइनस टू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम x माइनस वन एंड x माइनस टू को 1 बाय 1 पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ पे पहले हम x माइनस वन को 0 के इक्वल पुट करते हैं। पुटिंग x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा 1 के इक्वल। अब हम x इज इक्वल टू 1 को यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यूजिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस वन होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस टू इंटू 1 माइनस वन प्लस c इंटू 1 माइनस टू। देन आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू माइनस वन इंटू 0 प्लस c इंटू माइनस वन। a इंटू 0 इज 0 एंड b इंटू माइनस वन इंटू 0 इज 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस c। तो यहाँ पे जो c है वो आ जाएगा माइनस 1 के इक्वल। नेक्स्ट हम x माइनस टू को 0 के इक्वल रखेंगे। पुटिंग x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। अब हम x इज इक्वल टू 2 को यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यूजिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस वन स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस टू इंटू 2 माइनस वन प्लस c इंटू 2 माइनस टू। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 4 एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 0 इंटू 1 प्लस c इंटू 0। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ चुकी है 4 के इक्वल। हमने अब c एंड a की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर ली हैं, और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो लाइक पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को कर लेंगे एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब a मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस वन होल स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। देन आ जाएगा प्लस b x माइनस टू एंड x माइनस वन का लेंगे प्रोडक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2। देन आएगा प्लस c इंटू एक्स माइनस टू। देन आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2। देन आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 3bx प्लस 2b प्लस सी एक्स माइनस 2c। देन आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, और उसके बाद जो x वाली टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं, तो आ जाएगा प्लस इंटू सबसे पहले आ जाएगा माइनस 2a
देन आएगा -3b और एंड पे आ जाएगा +c इंटू एक्स। और एंड पे हम कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a + 2b - 2c। नेक्स्ट हम ये करेंगे, जो लाइक पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स है उनको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। तो सबसे पहले x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x² की जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो है 1 एंड दिस इज इक्वल टू a + b। नेक्स्ट हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास x की कोई भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू -2a - 3b + c। और एंड पे हम कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा c जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट्स को। लेफ्ट साइड पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू a + 2b - 2c। हमने a एंड c की जो वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी फाइंड की हुई हैं, हमें सिर्फ b की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन तीनों इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो पहली इक्वेशन है 1 = a + b को, और इसमें हम a की वैल्यू को पुट करेंगे और b को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 = a हमने फाइंड किया था 4 के इक्वल, देन आ जाएगा प्लस b। हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 1 - 4 = b और आ जाएगा -3 = b। तो हमारे पास b आ चुका है -3 के इक्वल। अब हमने a, b एंड c की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। अब हम a, b एंड c की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा x² / x - 2 into x - 1 whole square and this is equal to a की जगह आ जाएगा 4 / x - 2 plus b is -3 / x - 1 then आ जाएगा plus c is -1 / x - 1 whole square। then हमारे पास आ जाएगा x² / x - 2 into x - 1 whole square and this is equal to 4 / x - 2 minus 3 / x - 1 minus 1 / x - 1 whole square। अब यहाँ पे हमने गिवन फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिसॉल्व कर दिया है। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।